हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहा है जिसका नाम है A to Z ऑफ एसईओ, जहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने A टर्म से एंकर टेक्स्ट आपको बता चुके हैं और आज B से हम लोग बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक्स ऑफ पेज के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता। एसईओ का अलग अलग तरीका होता करने का, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज। ऑफ पेज में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रैंकिंग के लिए आपको बहुत जरूरी होता है बैकलिंक्स। उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, बैकलिंक्स पहले क्या होता है उसको हम समझते हैं। ये एक पेज है, इस पेज में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ फोटोज भी है और कंटेंट भी है। इसमें आपको एक ब्लू कलर का, यूजुअली ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का आपको एक टेक्स्ट दिखाई देगा, जिसपे आप अगर क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज में लैंड करोगे, यानी कि दूसरे पेज में चले जाओगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम है लिंक। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये साइट ए है और ये साइट बी है। ठीक है, बी है, ये साइट ए का पेज 1 है, ये साइट बी का पेज 1 है। कोई भी पेज हो सकता है, रिलेवेंसी होनी चाहिए, रिलेवेंसी अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद काम नहीं करता है। नाउ इसको हम कहेंगे लिंक, याद रखिएगा, लिंक कहेंगे, बैकलिंक नहीं कहेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम साइट बी के कॉन्टेक्स्ट से इसको देखें तो साइट बी के कॉन्टेक्स्ट से क्या हो रहा है कि इस वेबसाइट से कोई इनके अंदर में, इनकी वेबसाइट के अंदर में, उनके पेज के अंदर में लैंड कर रहा है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग कहेंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे बैकलिंक। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में बैकलिंक कहेंगे, राइट। इसको हम लोग इनबाउंड लिंक भी बोलते हैं, आउटबाउंड लिंक भी बोलते हैं। इसको बेसिकली ये साइट बी की कॉन्टेक्स्ट से ये इनबाउंड लिंक और साइट ए के कॉन्टेक्स्ट से ये आउटबाउंड लिंक है, यानी कि इसके वेबसाइट के बाहर की तरफ में कोई गया तो आउटबाउंड लिंक, और इस वेबसाइट में अंदर की तरफ में आया तो इनबाउंड लिंक, राइट। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट एक ही चीज, अलग अलग उसका डेफिनेशन हो सकता है। नाउ ये बैकलिंक का काम क्या है? तो जैसा कि पहला काम तो आपको पता ही है बैकलिंक का क्या है, एक पेज से दूसरे पेज में लेके आना। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कि मान लेते हैं बिरयानी। ठीक है, बिरयानी का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे बिरयानी के अंदर में चिकन बिरयानी भी होती है और वेज बिरयानी भी होती है, राइट। अगर आप चिकन हटा दिए, वेज डाल दिए तो वेज हो गई, लेकिन फिर भी बिरयानी कहलाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बिरयानी के अंदर से आप चावल ही हटा दो तो क्या वो बिरयानी कहलाएगा? उसके जगह पे मैगी डाल दो तो वो बिरयानी नहीं कहलाएगा। यानी कि बिरयानी का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है चावल। चावल नहीं होगा तो बिरयानी नहीं कहलाएगा। वैसे ही अगर कोई भी लिंक एक पेज से दूसरे पेज में लेके नहीं जाएगा, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, यानी एक पेज से दूसरे पेज में लेकर जाएगा तभी वो लिंक कहलाएगा, या फिर बैकलिंक तो उसके बाद कहलाता है, राइट, कहलाएगा। तो एक चीज याद रखिए, यूजर को एक पेज से दूसरे पेज लेके जाता है। यूजर के लिए, सर्च इंजन के लिए क्या है? सर्च इंजन के लिए एक सिग्नल देता है। सिग्नल देता है कैसे? कि भैया ये वाला जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट इस वेबसाइट को बोला भाई ये वाली जो दूसरी वाली वेबसाइट है वो किसी चीज में अच्छी है। क्या चीज में अच्छी है? जिस टेक्स्ट के ऊपर में बना हुआ, इससे पहले हम लोगों ने एंकर टेक्स्ट का वीडियो किया था, राइट, तो उसमें आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएगा। तो ये जिस टेक्स्ट के ऊपर में बना हुआ, उस टेक्स्ट के ऊपर में ये वाला पेज अच्छा है, यानी कि उसके ऊपर में रिस्पेक्ट दो, यानी कि बेसिकली इसकी अपनी कोई रिस्पेक्ट है, ये सिफारिश कर रहा है वो चीज अच्छा है, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि इनका रिस्पेक्ट ट्रांसफर उस तरफ हो रहा है। लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है या ऑथोरिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, ये जो ऑथोरिटी है, ये जो ट्रांसफर होती है, ये सिर्फ एक ही टाइप के लिंक में ट्रांसफर होती है, जिसको हम बोलते हैं डू फॉलो लिंक। यानी कि लिंक के अंदर में भी दो टाइप है। अब कैसे वो टाइप होता है? वो कोडिंग के अंदर होता है। अगर लिंक के अंदर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको हम लोग डू फॉलो लिंक, बाय डिफॉल्ट डू फॉलो लिंक हम लोग मानते हैं या सर्च इंजन मानता है। डू फॉलो बोलता है कि भाई देखो, मतलब अगर ये वाला लिंक डू फॉलो तो ये कह रहा है कि भाई ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट, ये वाला जो टर्म है, लेट्स से इस टर्म को मान लेते हैं बाई शूज मान लेते हैं ना, बाई शूज, जूते खरीदने का हम लोग मान लेते हैं। और ये वाला पूरा लैंडिंग पेज जो ये बाई शूज के ऊपर में ही बना हुआ है, ये लैंडिंग पेज भी उसी के ऊपर बना हुआ है, ये सारी की सारी जो कंटेंट है बाई शूज के अराउंड में ही है। तो ये वाला पेज बोलता है भाई कि बेसिकली ये वाला जो दूसरा वाला पेज है, साइट बी का पेज है, गूगल का जैसे इसके पास में आया, बॉट आया, राइट, गूगल का जो भी क्रॉलर आया, उसको बोला कि भाई ये दूसरा वाला जो पेज है ना, जब इसके पास पहुंचेगा वो बेसिकली बाई शूज के ऊपर में बहुत अच्छा है, जूते खरीदने के ऊपर में बहुत अच्छा, तुम जाके देख लो। और बाई शूज ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर में रैंक लग करके ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट की कुछ ऑथोरिटी है, कुछ इज्जत है। हो सकता है कि इसका इज्जत अगर हम मान लेते हैं कि
10 का एक हम मीटर मान लेते हैं, 10 बीइंग द हाईएस्ट एंड 0 बीइंग द लोएस्ट, राइट। तो इसका मान लेते हैं कि गूगल ने इसको एक नंबर दे दिया 9, यानी कि बहुत हाई ऑथोरिटी वाली वेबसाइट है, बहुत हाई इज्जत है गूगल के अंदर, बहुत हाई ट्रस्ट करता है गूगल उसको। तो ये अगर कहेगा तो उसी हिसाब से इसका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट यहां पे ट्रांसफर करके गूगल उसको बेसिकली क्या करेगा, उसको समझेगा। वैसे जैसे हम लोग के समाज में होता है कि कोई अगर बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जो काफी ज्यादा लाइफ में काम किया, किसी को रेफरेंस देता, किसी के बारे में सिफारिश कर देता कि यार वो बहुत अच्छा उस चीज के अंदर में, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट मानने लगते हैं, दूसरे की इज्जत हमारे मन में बढ़ जाता है। वैसे ही सर्च इंजन भी उसी तरह से जैसे इंसान काम करते वैसे ही करते हैं। बट लेकिन अगर ये डू फॉलो लिंक है तभी। नो फॉलो लिंक का कॉन्सेप्ट 2004 के लगभग में आया, और गूगल ने बोला कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक किया जाए सिस्टम को। हर बार हम ऑथोरिटी पास नहीं करेंगे, हर बार हम उसको यही नहीं बोलेंगे कि भाई ये उस चीज में अच्छा है, तुम्हारे पास में ये पावर होना चाहिए कि तुम उसको ऑथोरिटी देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो। सिंपल सा लॉजिक है ना। गूगल ने बोला ठीक है चलो करते हैं। तो नो फॉलो बोलता है भैया तुम इस पेज से उस पेज में चले जाओ, बट हम कोई वॉच वूच नहीं करते हैं। तो नो फॉलो जो होता है वो कुछ भी है ना, बेसिकली कुछ भी वो वॉचिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता है। इसके बारे में डू फॉलो नो फॉलो के बारे में डिटेल में जब इनकी वीडियोस आएगी इसी सीरीज के अंदर में तो हम लोग बात करेंगे। तो लिंक्स का बेसिकली जो बैकलिंक्स है या लिंक्स का जो काम होता है वो बेसिकली ये होता है कि यूजर को एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना और सर्च इंजन को एक सिग्नल देना उनके ऑथोरिटी के हिसाब से कि भाई दूसरा पेज उसके बारे में अच्छा है, और वो उसमें डू फॉलो नो फॉलो का बेसिकली एक तड़का लगता है। डू फॉलो होगा तो करेगा, नहीं डू फॉलो होगा तो खाली वहां पे ट्रैफिक लेके जाएगा, यूजर को लेके जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट है चीजें समझना इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, होती हैं पूरे इकोसिस्टम के अंदर में। इसीलिए इट्स नॉट वेरी इजी टू डू एसईओ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एसईओ। आपको मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट बनाएं। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।